महाराष्ट्र में कॉमेडियन की टिप्पणी पर हंगामा जारी। विरोध में उतरे शिवसेना शिंदे गुट के नेता कार्यकर्ता। छत्रपति संभाजीनगर में भी कुणाल कामरा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ का मामला। आरोपी शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को बांद्रा कोर्ट से मिली जमानत। 15,000 की निजी मुचलके पर 12 आरोपियों को बेल। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर बवाल। बीएमसी ने हैबिटेट में की अवैध निर्माण पर कार्रवाई। कहा बेसमेंट में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं। यहीं पर शिवसेना शिंदे गुट ने की थी तोड़फोड़। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर संग्राम। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कामरा ने राहुल पर किए तमाम व्यंग। लीडर का दिल होता है बड़ा, छोटे मोटे व्यंग या फिर आलोचना से नहीं हिलता। रामदास अठावले ने कुणाल कामरा को दी ऐसे मुद्दों में ना पड़ने की सलाह। कहा न गाए किसी आलोचना करने वाले के गाने। शिंदे से पहले उद्धव को कहे धोखेबाज, क्योंकि उन्होंने दिया बीजेपी को धोखा। कुणाल कामरा मामले चिराग पासवान ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी की मर्यादा होती है। कॉमेडी को आधार बनाकर किसी को बदनाम करना गलत होता है। बोले कानूनी तौर पर अंकुश लगाना जरूरी है। बीजेपी का कांग्रेस पर तुष्टीकरण और संविधान में बदलाव का आरोप। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी संविधान के नाम पर लोगों को कर रही है गुमराह। आज भी संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने दिया नड्डा रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। डीके शिव कुमार को लेकर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी के विरोध पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कानूनी विशेषज्ञों से ले रहा हूं सलाह। बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा नड्डा रिजिजू ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक। राज्यसभा ने नहीं की सही बात। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को किया बदनाम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप। कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीनकर अल्पसंख्यकों को दे दिए। पटेल अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा नड्डा रिजिजू ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक। राज्यसभा में नहीं की सही बात। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया। खड़गे का बीजेपी पर धर्म के आधार पर कानून बनाने का आरोप। कहा धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं देते। कांग्रेस हर कीमत पर करेगी संविधान की रक्षा। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने कहा मुस्लिम नेताओं से अपील अपने समुदाय को ना बनने दे कांग्रेस का वोट बैंक। भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गुजरात का सीएम रहने के दौरान मोदी ने मुस्लिमों को ओबीसी लिस्ट में डाला। अटल सरकार से केंद्र के लिस्ट में डालकर लागू करने का किया था निवेदन। कांग्रेस को केंद्रीय मंत्रियों बीजेपी सांसदों पर झूठ बोलने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा आज डीके शिव कुमार और कर्नाटक में आरक्षण के बारे में भी झूठ बता रहे हैं। विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जो पीछे रह गए उन्हें मिले आरक्षण। बीजेपी ने खत्म किया एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अब वह बोर्ड पर इनकी नजर है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ कर देते हैं बयान। जरूरत पड़ी तो ऊंची जातियों को मिला 10% आरक्षण। अब जहां जरूरत होगी वहां भी देंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की बात कही। कहा मुसलमानों को गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए रिजर्वेशन। कुछ मुस्लिमों की हालत बेहद खराब। राणा सांगा से जुड़े अपने बयान को समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने बताया सही। कहा यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो कि कैसी इसमें माफी मांगी जाए। सबूतों पर आधारित है मेरा बयान। औरंगजेब राणा सांगा के मुद्दे पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा 17वीं सदी में जी रही मुगलिया सोच की औलादें। इनके आदर्श सांगा शिवाजी महाराणा नहीं बाबर और औरंगजेब। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राणा सांगा को बताया बहादुरी का प्रतीक। कहा रामजी लाल सुमन ठीक से पढ़ें इतिहास। एसपी सांसद के राणा सांगा से जुड़े बयान पर विवाद जारी। रामजी लाल सुमन और एसपी प्रमुख अखिलेश के खिलाफ वाद दायर। आगरा की कोर्ट में दाखिल की गई अपील। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बार एसोसिएशन की जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की सिफारिश की। इस बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को खारिज किया है। कहा सीबीआई ईडी इसकी जांच करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अपील। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। कथित कैश कांड के मुद्दे पर संसद में हंगामा। राज्यसभा के चेयरपर्सन ने कहा कि जांच के बाद तथ्यों को सार्वजनिक करने की होगी कोशिश। दलों के फ्लोर लीडर्स से भी बातचीत होगी। विपक्ष जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में ला सकता है मानहानि का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का दावा, कथित कैश कांड के मुद्दे के जरिए सरकारी नियंत्रण के पक्ष में जमीन की जा रही तैयार। इलेक्शन कमीशन की तरह जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण चाहती है सरकार। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस संसद का करेगी घेराव। यूथ कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस का मंथन। खड़गे राहुल बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर भी बातचीत संभव। लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। दिखे कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और विजेंद्र चौधरी। पशुपति पारस और मुस्लिम संगठनों के लोग भी हुए शामिल। कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर बोले कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी। बुधवार को राहुल गांधी के साथ बैठक। दिल्ली में मौजूद है बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता नदारद। आजली नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कई विधायक। चिराग की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया है बॉयकॉट। चिराग पासवान ने कहा कि धार्मिक संगठनों का राजनीतिक पक्षपात करना ठीक नहीं होता। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इफ्तार दावत। पार्टी में दिखे एनडीए के तमाम बड़े नेता। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुए शामिल। और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का नीतीश पर तीखा प्रहार। कहा, राजनीति करने के लायक नहीं रहे नीतीश कुमार। बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है नीतीश कुमार का इस्तेमाल। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा चुनाव। एनडीए की बनेगी सरकार। कांग्रेस के शासन के दौरान बिहारी शब्द एक गाली था। और तमिलनाडु अल्पसंख्यक विभाग की इफ्तार पार्टी। मुख्यमंत्री स्टालिन हुए शामिल। कहा, डीएम के अल्पसंख्यक अधिकार को प्रभावित करने वाली हर कार्रवाई का विरोध करेगी। झारखंड में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी इफ्तार पार्टी। रांची में सीएम आवास पर हुआ इफ्तार दावत का आयोजन। तेलंगाना सरकार आज इफ्तार दावत का करेगी आयोजन। कहा, केसीआर सरकार में भव्य इफ्तार और गिफ्ट बांटने का शुरू हुआ कार्यक्रम। मौजूदा सरकार ने उसे जारी रखा। तेलंगाना में राज्य इफ्तार दावत पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने जनता के धन की बर्बादी बताकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार से इफ्तार दावत को रद्द करने की मांग। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बीआरएस नेता के कविता। कहा, वक्फ संपत्ति पर कब्जे के लिए केंद्र ला रहा है वक्फ संशोधन विधेयक। वहीं बीआरएस संसद में बिल का विरोध करेगी। आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी। करीब 80,000 करोड़ का बजट। करीब 10,000 लोगों ने दिए थे बजट पर सुझाव। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी हमलावर। आतिशी ने कहा, बिना आर्थिक सर्वे के बजट कैसे बना। पूरे देश में बजट से पहले पेश होता है आर्थिक सर्वे। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से धक्का मुक्की का आरोप। नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया का इनकार। कहा, जांच के लिए स्पीकर बनाए कमेटी। सीसीटीवी फुटेज की हो जांच। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर से जुड़े बिल पर चर्चा। प्रवर समिति को भेजा गया है बिल। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा ने कहा, कोचिंग संस्थानों को परेशान करना लक्ष्य नहीं है। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। मंत्री संजय निषाद ने कहा, योगी जी ने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी के लिए खड़े हैं मोदी और योगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार के दावे पर उठाए कई सवाल। कहा, 8 साल बेमिसाल। कहना जनता के लिए सबसे बड़ा छल है। प्रदेश में मचा है हाहाकार। बिहार के हाजीपुर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव पेड़ पर लटकाए जाने की आशंका। पुलिस ने शव
कब्जे में लिया, जांच शुरू की। बिहार की लालगंज विधानसभा की घटना को लेकर के आरजेडी नेता अनूप शुक्ला और डीएसपी के बीच बहस। अनूप शुक्ला ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए कई गंभीर सवाल। वहीं डीएसपी बोले, दिन रात काम कर रही है हमारी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलआईसी एजेंट के घर पर बमबाजी, घटना से पूरे परिवार में दहशत। मुंबई के धारावी इलाके में गैस सिलेंडर लेकर जा रही ट्रक में लगी आग, देखते ही देखते आग के लपटों में घिरा ट्रक। गैस सिलेंडर में धमाके से मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। गैस सिलेंडर फटने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में हुई काफी परेशानी। आगरा में सर्किट हाउस चौराहे पर कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्रों का प्रदर्शन, फीस जमा न होने के कारण एचओडी ने छात्रों को परीक्षा देने से रोका। भोपाल में बैठे लोगों का हरियाणा में टोल टैक्स कटने का दावा, एमपी बीजेपी के विधायक ने कहा साइबर फ्रॉड कहीं भी संभव। एमपी में विधायकों के लिए घर कार लोन सीमा दोगुनी करने की तैयारी, 25 लाख तक के कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज होगा, बाकी अनुदान के रुपए में भरेगी सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बंगाल में हटाए जा रहे हैं हिंदू। टीएमसी नेता जयप्रकाश मुजुमदार का पलटवार, कहा दूसरे राज्यों के वोटर्स का नाम बंगाल की लिस्ट में शामिल कराने के पीछे बीजेपी, घोटाला खुला तो हम पर लगा रहे आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लंदन दौरा, कहा सदियों से बंगाल और ब्रिटेन के बीच रिश्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लंदन यात्रा, चप्पल में लंदन के सड़कों पर जाती दिखी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आइड पार्क में साड़ी और चप्पल में जॉगिंग करने का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन, आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल चला रहे हैं। हीरानगर में सर्च ऑपरेशन, इलाके में अभी भी 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर, हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। अब तक के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिला आतंकियों का कुछ सामान, मौके से मैगजीन, 4 आईईडी, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई सामान मिले। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का आदेश, नागपुर हिंसा मामले में 2 आरोपियों के घरों को गिराने पर रोक। वहीं अदालत ने मामले में प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट। संभल शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को लेकर के मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 10 जनवरी को कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाते हुए दिया था यथास्थिति का आदेश। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिसार की रहने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा का अपने पति पर आरोप, कहा उनके पति दीपक हुड्डा बना रहे तलाक ना लेने का दबाव, अपने पति से अलग होना चाहती हैं स्वीटी। मेरठ के सौरभ मर्डर से जुड़ी खबर, आरोपी साहिल करता था शैतान की साधना। दिल्ली के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कब्जे से लूट के 30,000 रुपए और जेवरात बरामद। बेंगलुरु से लखनऊ आए शख्स के अपहरण में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।